सबनों जय मसीह दी। सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबनों शालोम आखदा हाँ और मैं विश्वास करता हाँ कि तुसीं सब प्रभु की कृपा के द्वारा ठीक हो और तंदुरुस्त हो। और अज जब प्रभु ने सानू एक बार फिर समा दिता है कि असी इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा प्रचार कर सकते हाँ, एक दूसरे को सुन सकते हाँ, असी एक दूसरे नाल परमेश्वर का वचन सुन सकते हाँ। तो असी इस गल के लिए प्रभु के शुक्रगुजार हाँ। और मैं चाहता हाँ कि आओ असी सब प्रार्थना करिए और प्रार्थना के द्वारा असी अपने आप को वचन के लिए तैयार करिए और एक छोटे कोर्स के द्वारा असी अपने आप को प्रभु के अगे समर्पित करांगे और उसके नाल असी प्रार्थना चले जावांगे। साडे महान प्रभु, असी अपने आप को तेरे अगे समर्पित करते हाँ। खुदावन बरकत दे। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। स्वर्ग धाम छोड़ के आया उधार देने मसीह, स्वर्ग धाम छोड़ के आया उधार देने मसीह। चरणों में तेरे आता तुझको दिल देता मसीह, चरणों में तेरे आता तुझको दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। साडे महान परमेश्वर प्रभु यीशु, सचमुच असी अपने आप को तेरे अगे समर्पित करते हैं प्रभु। मैं खुदावंद अपने आप को तेरे हजूर च पेश करता हाँ खुदावंद, और मैं चाहता हाँ कि तेरा आत्मा आवे और सब कुछ अपने अधिकार च लवे खुदावंद। प्रभु मैं अपने आप को तेरे सन्मुख पेश करता हाँ और मैं जानता हाँ कि वचन कहता है हर एक मनुख पापी और झूठा है। प्रभु यीशु मैं झूठा हाँ और मैं पापी हाँ प्रभु, और मैं कोई हक नहीं रखता कि तेरे वचन को किसी को समझा सका दस सका। ये तो तेरी कृपा है प्रभु, तेरी कृपा के द्वारा ही असी खुदावंद यीशु मसीह एक दूसरे के नाल वचन साझा कर सकते हैं। और साड़ी बेनती है परमेश्वर वचन दे, अज के वचन के द्वारा बरकत दे प्रभु। मैं अपनी बुद्ध को लांबे करता हाँ और मेरी बेनती आ तेरा आत्मा आवे और सब कुछ अपने कंट्रोल च लवे प्रभु। मेरे रूह जिस्म जान नूं अपने कंट्रोल च लै और अज के वचन के द्वारा बरकत दे। जो कोई भी इसको सुने वेखे प्रभु ओ खुदावंद आशीष प्राप्त करे। प्रार्थना तेरे नाम यसु मसीह दे वसीले मंगते हाँ, आमीन। हालेलुया। मेरे भाई भैनों, असी एक छोटा विषय लेना चाहते हाँ और मैं चाहता हाँ तुसी उत्पत्ति की किताब उसका तीसरा अध्याय और उसकी पहली आयत में देखो। और एक बड़ी सधारण आयत है जी बहुत बार पढ़ी गई आ, वेखी गई आ, सुनी गई आ और उसको गंभीरताई नाल लैन की जरूरत आ। उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय उसकी पहली वर्स पहली आयत और उत्थे लिखा आ कि शैतान उत्थे लिखा है सप सारे जंगली जानवरों नालों जिन्होंने परमेश्वर ने बनाया सी चातर सी। और उसने औरत को आके कहा कि परमेश्वर ने सचमुच तुहानू रोकिया आ कि बाग के इस रुख विचों तुसीं ना खाओ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਸੱਪ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਚਾਤਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣੋ, ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਪ ਸਭਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਤਰ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਰਪੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੱਪ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਸੱਪ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰੀਂਗਦਾ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਤਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਚਾਤਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਸਤ ਆ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਸਤ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੀ ਚਲਾਕੀ 'ਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਬਹੁਤ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਦੀ ਚਲਾਕੀ 'ਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਚਾਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਔਰਤ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਆਦਮ ਦੀ ਉਪ ਰਚਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਪ ਉਤਪਾਦ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭਰਮਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੰਗ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਤਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਤਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਚਲਾਕੀ, ਉਸ ਦੀ ਚੁਸਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਦਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਇਹ ਭਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਪਾਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੌਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਪਰ ਸੱਪ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਰਮਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਤਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਰੀਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹਨੇਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਾਪ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬੁਰਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮ, ਉਸ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਬੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਡਿੱਗ ਗਿਆ
उसका विज्ञान देखो किन्नी विज्ञान ने तरक्की कर रही है, इन्ना ज़्यादा विज्ञान फैल चुका है कि जो कदे सोचा भी नहीं सी ਉਹੀ चीज़ां धरती उत्ते वापर रही हैं। अजिहियां मशीनां, अजिहियां काढां, अजिहियां खोजां विज्ञान ने कर लियां कि 1 मिनट दे विच तुसीं इत्थों बड़ी जल्दी यात्रा करके, पहला लोग पैदल चलते सन, फिर मोटर गड्डियां, फिर कारां, फिर होर बसां, फिर रेल गड्डियां, हवाई जहाज़, रॉकेट तक आ चुके हैं कि तुसीं 1 मिनट सकेंड दे विच कितों किते पहुँच सकते हो। और वेखो यही मोबाइल अजिहे यंत्र आ चुके हैं, अजिहियां मकैनिकल खोजां हो चुकियां हैं कि इत्थे बैठा एक व्यक्ति अमरीका दे विच बैठे किसी व्यक्ति नाल फेस टू फेस गल कर सकता है। मैं उसनूं वेख, तुसीं मैनूं वेख सकते हो, मैं तुहानूं वेख सकदा हाँ, और तुसीं धरती के किसी भी कोने ते होवो, असीं आपस च जुड़ सकते हाँ। जिवें असीं अज सवेरे ही जूम ऐप के द्वारा कुछ भाई भैणां ने एक मीटिंग की और असी अपने अपने घर दे विच बैठ के आराधना की और बहुत सारे गल्लां नूं असीं सिक्खिया आ। और असीं ये देखना चाहुंदे हां कि ये सारियां गल्लां विज्ञान के द्वारा होईयां हैं, और विज्ञान इन्ना ज़्यादा वध चुकिया है कि जो गल्लां मनुख के विचार च भी नहीं आउंदियां वो गल्लां विज्ञान खोज कर लैंदा है। अज तो करीब 500 या 1000 साल पहला किसी ने नहीं सोचा होगा कि मनुख हवा दे विच उड़ेगा, जहाज़ बनेगा, हवा दे विच उड़ेगा तो उड़ के एक थां तो दूजी थां ते जाया जाएगा, नहीं। पर विज्ञान ने खोज की, किसी ने नहीं सोचा सी कि एक लाइट होगी, एक बिजली होगी, पखा होगा, हवा होगा, कार दी इंजन होगा या कुछ इस तरह, नहीं। इन्हां चीज़ों को कोई नहीं सी जानदा, पर विज्ञान ने खोज की है और इन्नी ज़्यादा की है कि वह परमेश्वर के पैरलल अपने आप को खड़ा कर रहा है। और शैतान इन्ना चातर है कि इस विज्ञान को इन्ना ज़्यादा ऊपर लैके आ चुका है कि मनुख समझता है कि परमेश्वर है ही नहीं। जो कुछ भी है वो विज्ञान है, जो कुछ भी है वो साइंस है, जो कुछ भी है वो मनुख ही है। हालेलुया। पर मेरे भाई भैनों, मैं दसना चाहता हाँ, ये शैतान है, बहुत ज़्यादा चलाक है। और देखो आकाश तो शैतान नूं हेठां सुट्टिया गया, आकाश दे विच स्वर्ग दे विच उसदा युद्ध होया मिकाइल और उसके फरिश्तियां दे नाल, और मिकाइल ने लूसीफर नूं हेठां सुट दिता। और जब और धरती दे उत्ते अपनी पूजा करवा रहा है और वो वख-वख रूप के द्वारा लोकां नूं दिखाई दिंदा जां तंग जां परेशान करता है। उदाहरण के तौर पर असीं थोड़ा जिहा विषय नूं देखीए, शैतान दे बहुत सारे तरीके हैं जिन्हां दे द्वारा वो मनुख दे कोल आउंदा है। नंबर 1, पहली गल, शैतान का मकसद की है? शैतान का मकसद है परमेश्वर की आराधना नूं रोकना, परमेश्वर की महिमा नूं खत्म करना। शैतान का मकसद है परमेश्वर के काम विच विघन पाउणा। परमेश्वर ने मैनू बनाया, तुहानू बनाया, तंदुरुस्त बनाया। शैतान का काम है तंदुरुस्ती नूं खत्म कर देना, बीमारी नूं लैके आउणा और परमेश्वर की आराधना नूं खत्म कर देना। हालेलुया। अज शैतान बहुत चातर है मेरे भाई भैनों, वो परमेश्वर के काम च विघन पा रहा है। और देखो बहुत सारी दुनिया के अंदर बहुत वड्डी गिनती दे विच लोग शैतान के द्वारा ग्रस्त हैं, उसके कब्जे के हेठ हैं। एक तो देखो एक समा है, एक पड़ाव है समय का, जब असी किसी को वेखते हाँ कि वो आदमी कुछ ईविल स्पिरिट के द्वारा, दुष्ट आत्मा के द्वारा जकड़िया होया है, उसका सीधा नज़र आता है भी ये शैतान का जकड़िया होया है। शैतान नूं पता लगता, शैतान कहता भी ये तो बई दुआ करते, प्रार्थना करते हैं तो मैनू कढ़ देंदे ने। पता लग जाता है भी ये शैतान का जकड़िया होया है, प्रार्थना की जाती आ, ये मैनू कढ़ देंदे आ, मैनू अपना रूप बदल लेना चाहिए है। शैतान बीमारियों का रूप लैके आ गया। शैतान ने कैंसर, हार्ट अटैक और होर तरह तरह दी वड्डियां बीमारियों का रूप धारण किया और मनुखों के अंदर बैठा। और जिवें प्रचारक फिर प्रार्थना करते हैं और कैंसर जड़ तो खत्म हो जाता है यसू मसीह नासरी के नाम विच,
और शैतान ने वेख्या ये फिर बई मैनू वड्डियां बीमारियां के रूप में भी पहचान गए हैं और ये कहते हैं भी ये शैतान है। और इतों तक कि शैतान ने अज रूप बदलिया होया है और एक डिप्रैशन का रूप, एक मैंटल डिसऑर्डर का रूप, दिमाग की स्थिति को खराब कर देने वाला शैतान। हालेलुया। और मैं वेख रहा वड्डे वड्डे हस्पतालों के अंदर, वड्डे वड्डे घरों के अंदर, वड्डे वड्डे लोगों के अंदर मैं एक चीज़ देखता हाँ, लोग हार्ट अटैक नाल बीमार नहीं, लोग कैंसर नाल बीमार नहीं। एक समा सी लोग कैंसर नाल ज़्यादा बीमार हो रहे सन, पर अज शैतान ने अपनी फॉर्म बदल ली, अपना रूप बदल लिया और डिप्रैशन का रूप लैके लोगों के दिमागों के अंदर जा चुका है, दिमागों के अंदर। और नबी ने क्या ऐसा महायुद्ध जो निरंतर लड़िया गया। और नबी ने दसिया साढ़े भाई ब्राह्मण ने, साढ़े नबी ने, कि ये युद्ध भूमि की है, मनुख का दिमाग है, मनुख का बुद्ध है, जिथे चंगे विचार, शैतान के विचार, माड़े विचार, परमेश्वर के विचार, चंगे विचार आपस च हमेशा युद्ध करते हैं। कदे वो जितता है, कदे वो जितता है। और ये विचारों का युद्ध लगातार लगा पिया है और अखीरले दिन तक ये युद्ध चलता रहेगा मेरे भाई भैनों। और नबी ने दसिया कि ये शैतान का युद्ध स्थान है, जिथे परमेश्वर और शैतान के विचार आपस में लड़ रहे हैं। और असी किस दे विचार के आखे लग जाते हाँ, साडा जीवन दसदा आ कि असी किहड़े विचार नूं लागू कर रहे हैं। और जब असी शैतान के विचारों लागू करते हैं तो असी मसीही नहीं अखवा सकते। जब असी मसीह के विचारों लागू करते हैं तो तद असी पवित्र आत्मा नूं ग्रहण करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा कहता है, वचन दसदा आ कि शैतान बहुत चातर आ। शैतान समझ जाता है कि ये शैतान ने हुण एक डिप्रैशन का रूप ले लिया और इस दिमाग के अंदर पक्का घर कर बैठा है। और डॉक्टर कहता है कि एक डिप्रैशन का मरीज हमेशा खिजिया रहिंदा आ, परेशान रहिंदा आ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विचार चलते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। वो यादां सामने घूमदियां रहिंदियां हन ते वो बीमार हो गया है। और डॉक्टर कहता भी इनू होया कुछ नहीं, सिर्फ एक टेंशन लैंदा है, डिप्रैशन लैंदा है। क्यों लैंदा है? क्योंकि डिप्रैशन शैतान का एक नवा रूप है। हालेलुया। खैर असीं अगे आउंदे हां, शैतान के बहुत सारे रूप हैं मेरे भाई भैनों। और शैतान का काम आ एक विश्वासी नूं कमज़ोर करना, एक विश्वासी नूं तोड़ना, एक विश्वासी नूं डीग्रेड करना, एक विश्वासी नूं डीमोरलाइज करना और उसके दिमागी संतुलन नूं खराब करना। और एक शैतान का काम आ कि उसकी आराधना नूं खराब करना और उसकी शांति नूं भंग करना। पर शैतान नहीं जानता कि परमेश्वर के लोग समझ चुके हैं कि शैतान बहुत चातर है। हालेलुया। और मेरे भाई भैनों एक होर तरीका है शैतान का, नबी भाई ब्राह्मण बयान करता है कि जे शैतान किसी विश्वासी नूं सीधा हथ नहीं पा सकता तो फिर वो हुकूमतां और सरकारां दे द्वारा उस विश्वासी नूं खत्म करन दी जां उसनूं परेशान करने की कोशिश करता है। हालेलुया। और ये एक शैतान का बहुत बड़ा हथियार आ। जब शैतान सीधा तुहाडा सामना नहीं कर सकता तद तुहाडीआं सरकारां नूं, तुहाडी राजनीतिक पोलीटिकल लोगों नूं तुहाडे खिलाफ खड़ा करता है कि वो तुहाडी मानसिक स्थिति नूं खराब कर देवे और वो तुहाडे जीवन नूं खराब कर देवे और तुहाडी शांति नूं खराब कर देवे। हालेलुया। शैतान के बहुत सारे तरीके हैं एक विश्वासी नूं डिस्टर्ब करने के लिए। और दूसरे लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता क्योंकि वो अपने ही हैं, पर वो मसीही लोगों के खिलाफ आ और मसीही लोगों की शांति को भंग करना चाहता है। और बाकी लोगों को तो बहुत ज़्यादा संतुष्ट करता है, बाकी लोगों को तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ां मुहैया कर दिंदा है कि ये बस इसे जी खुश रहन, इसे जी फसे रहन और इसे दे विच ही अपने जीवन को आनंदित करते रहन और वो सोचते रहन कि जो सानू मिल गया ये जीवन ही आ। पर इदा नहीं आ। जीवन एक बहुत वड्डी चीज़ आ और वो जीवन जिसकी गल की जा रही है वो इस जीवन के मुकाबले अरबां खरबां और उसका इन्ने गुणा वधिया आ कि उस जीवन की तुलना किसी नाल नहीं की जा सकती। हालेलुया। और उस जीवन के अंदर कोई दुख नहीं होगा, कोई मुसीबत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी और बस उत्ते सदा सदा का आनंद होगा।
और उस आनंद ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਦਮ ਜੋ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੰਸ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਥਿਆਰ ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਔਰ ਜਹਾਜ਼ ਔਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਚੱਤ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਠਿੱਬੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ। ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੇਖੋ, ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਦ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਯੋਹੰਨਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਤਾ ਔਰ ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਉਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਬਹੁਤ ਚੱਤ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੁਸਤੀ 'ਚ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਚਲਾਕੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਤਰ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਲਾਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਦੀ। ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੇਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਡੇਗ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਾਹਦੇ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਚਾਲ ਆ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਰਾਧਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਚਾਤਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਚਰਚਸ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੁਲ 'ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ 61 ਅਧਿਆਇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਰੇ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ
प्यार नहीं करते, लोग परमेश्वर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ नहीं सुनना चाहते, लोग चर्च नहीं जाना चाहते। और लोग जे चर्च बंद पे हैं तो लोग जे परमेश्वर ने एक साधन मुहैया किया है ऑनलाइन के उत्ते कि असी मोबाइल के द्वारा एक दूसरे नाल जुड़ सकते हैं, तो निर्धारित समय के उत्ते लोग आपस च घर बैठ के भी नहीं जुड़ सकते। मेरे भाई भैनों, ये ढिल मठ है। वचन च लिखा कुधर्म के वधन करके बहुतों की प्रीत ठंडी पै जाएगी। और अज बहुत सारे लोग ठंडे पै चुके हैं, बहुत सारे लोग प्रचार सुनना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग वचन को सुनना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग सोचते असीं घर बैठ के प्रार्थना कर रहे। ठीक आ, प्रार्थना बहुत जरूरी आ, पर मेरे भाई भैनों वचन बहुत जरूरी है। हालेलुया। वचन भी जरूरी है और उन्ना ही जरूरी आ जिन्ना जिउंदे रहन लई शरीरक भोजन, उस तो वध आत्मिक जीवन लई, आत्मा के जिउंदे रहन लई सानूं वचन चाहिदा आ। हालेलुया। और मैं चाहता हाँ असीं इस गल नूं समझ लईए कि शैतान बहुत चातर आ, और शैतान का यही काम रहा आ कि मैं किसी ना किसी ढंग के नाल मसीही लोगों को इकट्ठे ना होण दियां। किसी भी मनुख के जीवन के अंदर अगर कोई घटना या दुर्घटना वापरती आ, चाहे वह घटना चंगी आ चाहे माड़ी आ, उस दे पिछे कोई ना कोई मकसद आ। अगर वो घटना परमेश्वर के लोगों को इकट्ठिया करने लई वापरी आ तो परमेश्वर वालों आ, अगर परमेश्वर के लोगों को खिलारन लई वापरी आ तो वह बस शैतान वालों आ। हालेलुया। और मेरे भाई भैनों, शैतान इन्ना क चातर आ, वेखो वो वेखदा भी, देखो लॉकडाउन करता, चर्च लाते, चर्च बंद करते, ये फिर मोबाइलों के उत्ते अपने घरों च प्रचार सुन रहे हैं, फिर बंदगियां कर रहे हैं, फिर परमेश्वर च आनंदित ने। की करदा आ, तुहाडे रिश्तेदारां नूं, तुहाडे भैन भरावां नूं, तुहाडे आंढियां गुआंढियां नूं तुहाडे लिंक दे नाल होर ज़्यादा जोड़ना चाहुंदा आ कि उन्हां दा ध्यान संसारिक कम्मां वल रुझ जावे और परमेश्वर के कम्मां तो घट जावे। हालेलुया। मेरे भाई भैनों, परमेश्वर चाहुंदा आ कि तुसीं उस दे नाल तगड़े होवो और उस दे नाल अपने रिश्ते नूं ठीक करो, पर शैतान चाहुंदा आ कि इन्हां नूं, देखो जब एडी वड्डी बीमारी के दौर दे विच लोग एक दूसरे नूं, बच्चों का स्कूल जाना बंद आ, कारोबार ज़्यादा चर बंद रहे ने, हुण खुले हुए ने, तो स्कूल अजे तक भी नहीं खुले और बच्चे स्कूलों च नहीं जाते, चर्चिस बंद पे ने। पर वेखो लोग अपने न्याणिਆਂ ਨੂੰ रिश्तेदारों के घरों च किन्ने किन्ने दिन ही भेज देंगे, किन्ने किन्ने दिन ही उन्होंने रिश्तेदार उन्होंने घरों च आ जाते। कारण की है? कारण ये है जो पिछे है, शैतान बहुत चातर आ। वो कहता है कि ये घर बैठ के किते रब रब किते प्रार्थना ना करनी शुरू कर देन, मैं इन्हां दे घरां च परौणे ही भेज दिना, इन्हों टाइम ही ना लगूगा कि ये प्रार्थना करया करन, इन्हों टाइम ही ना लगूगा कि ये ऑनलाइन प्रचार सुन सकन, इन्हों टाइम ही ना जुड़ूगा कि ये परमेश्वर नाल रिश्ता एक कर सकन। हालेलुया। शैतान बहुत चातर आ मेरे भाई भैनों। और रिश्तेदार भैन भरा जिहड़े कदी मिले नहीं सी, कदे तुहाडे लिंक च नहीं सी, कई कई सालों तो उन्होंने तुहानूं याद नहीं किया, वो भी हुण तुहानूं याद कर रहे आ। क्यों? वो भी आ रहे आ, वो भी जा रहे आ, वो भी घंटा घंटा 2-2 घंटे मोबाइलों के उत्ते जुड़े हुए आ, ताकि तुसीं उन्हां दे नाल संगति करके अपना समा खराब कर लवो और परमेश्वर दे नाल संगति करन लई तुहाडे कोल समा बचे ही ना। हालेलुया। और मैं तुहानूं सच आखदा हां, शैतान का एक होर रूप आ। नबी ने दस्सिया डेमनोलॉजी प्रेत शास्त्र संदेश के अंदर एक निजी प्रेत या निजी दुष्ट आत्मा, निजी हर व्यक्ति के अंदर, मान लो मेरे अंदर एक दुष्ट आत्मा आ शराब पीने वाला, मेरे अंदर एक दुष्ट आत्मा आ गालां कड्ढण वाला, मेरे अंदर एक दुष्ट आत्मा आ एक प्रेत आ जो मैनू परमेश्वर के वचन तो लांभे करदा आ। वो है निजी प्रेत, निजी दुष्ट आत्मे। और एक परिवारक दुष्ट आत्मे हैं जिहड़े परमेश्वर के लोगों को तंग करने लई शैतान ने परिवार के अंदर रखे हुए हैं। क्यों? यसू मसीह ने कहा कि जिहड़ा अपनी माँ नूं, अपने प्यो नूं, अपने धी पुत नूं, अपने किसी भी भैन भरा नूं मेरे नाल वध प्यार करता है, वो मेरे योग नहीं। क्यों? क्योंकि शैतान परिवार के मैंबरों के अंदर आ जाता है, ਵੱਖ-ਵੱਖ विचारों के रूप के अंदर, ਵੱਖ-ਵੱਖ चीज़ों के अंदर, ਵੱਖ-ਵੱਖ मसलिਆਂ ਨੂੰ लैके कि इस मसीही व्यक्ति के खिलाफ खड़ा होया जा सके। हालेलुया।
और परिवारिक दुष्ट आत्मे इसे लिए हैं कि मसीह के लोगों को तंग किया जाए उसके परिवार के द्वारा। इसलिए यसू ने कहा एक नबी का विरोध वो अपने घर तो वो अपने नगर तो शुरू होता है। हालेलुया। और मैं तुहानू सच दसना चाहता हाँ मेरे भाई भैनों, परमेश्वर के लोगों के सता के दिन शुरू हो चुके हैं। परमेश्वर के लोग कोई आरामदायक जीवन नहीं जीएंगे। परमेश्वर के लोग बहुत जल्द शैतान की करन जा रहा है, सारिया सुख सुविधावां मसीही लोगों दियां खत्म कर देगा। और असी हुण तो मोबाइल के उत्ते एक दूसरे नाल संपर्क कायम कर सकते हैं, पर अगले दिनों में अगले कुछ सालों में इदां दा समा आ जाएगा जब तुहाडे सारे लिंक खत्म कर दिते जाएंगे, एक दूसरे नाल संपर्क करने के साधन खत्म कर दिते जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुसी मसीही हो, तुसी परमेश्वर दी मान रहे हो, तुसी शैतान दी नहीं मान रहे, तुसी संसार दी नहीं मान रहे। सारा संसार एक पासे, सारिया वड्डियां मिशनां जथेबंदियां एक पासे, सारा कैथोलिक का सिस्टम एक पासे और मसीही लोग एक पासे होंगे, बहुत घट गिनती के अंदर। हालेलुया। परमेश्वर के लोग बहुत घट गिनती के अंदर गिने चुने रह जाएंगे जो संसार दियां सुख सुविधावां नाल सहूलतां नाल कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मेरे भाई भैनों हुणे ही एक आदत बनाने की कोशिश करो कि जे तुहाडे कोल किसी किस्म की सहूलत नहीं आ तो तुसी उस सहूलत तो बिना रहने की कोशिश करो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि शैतान बहुत जल्द तुहाडियां सहूलतां बंद कर देगा। हालेलुया। बहुत जल्द तुहानू जिहड़ा 666 की मोहर नहीं लवाएगा ਉਹਦਾ राशन पानी बंद हो जाएगा, ਉਹਨੂੰ सिलेंडर नहीं दिता जाएगा, ਉਹਨੂੰ दुकानदार अपनी दुकान पर नहीं चढ़न देगा, ਉਹਦਾ मोबाइल का रीचार्ज नहीं होगा, ਉਹਦਾ कनैक्शन बिजली का कट दिता जाएगा। सारिया चीज़ां संसार नालों अलग कर दिता जाएगा उसनों, इत्थों तक कि उसनों मारन की प्रवानगी भी दी जा सकती है। हालेलुया। कि इस मनुख को मार दिता जाए, पर परमेश्वर अपने लोगों के नाल होवेगा। परमेश्वर अपने लोगों को मरन नहीं देगा, परमेश्वर अपने लोगों को जीउंदे जी उठा लवेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को सृष्टि करने की सामर्थ बख्शण जा रहा है कि जिहड़ी भी जरूरत आ परमेश्वर के लोग बोलणगे तो चीज़ उन्होंने लिए रचना कर दी जाएगी। हालेलुया। और मैं ये जानता हाँ कि शैतान बहुत चातुर आ और शैतान अपनी चतुराई के अंदर किसी को फसा के उसकी आराधना उसके मसीह जीवन को खत्म कर सकता है। हालेलुया। मेरे भाई भैनों मेरी बेनती आ तुसी पवित्र आत्मा की अगवाई मंगो और शैतान तुहाडे घरां दे अंदर तुहाडे रिश्तेदारां दे द्वारा तुहाडे परिवारक मैंबरां दे द्वारा तुहानूं तंग करने की कोशिश कर रहा है, पर परमेश्वर का बंदा अपने आप नूं वचन दे नाल एक करे। हालेलुया। और वो बस सारे रस्ते खत्म कर रहा है कि इन्हां दी संगति ना की जा सके, ये चर्च ना जा सकन, ये बस अपने घरां च बैठ के टैलीविजन के अगे और बस घरेलू कामां च व्यस्त हो के अपना समा गुजार देन। पर परमेश्वर तुहाडे लई मुहैया करन जा रहा है, परमेश्वर तुहाडे लई रस्ते खोलन जा रहा है, परमेश्वर जल्दी तुहानूं आपस में इकट्ठा कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोग जिथे जिथे भी होंगे वो ऑटोमैटिकली कुदरती तौर पर अपने आप ही एक दूसरे का लिंक बनता जाएगा। मेरे भाई भैनों लोग कई लोग कहते जी वो फलाना भाई फलानी भैन वो वचन को छड्ड गई, वो पिछे चल गए, वो वचन नहीं मानते हुआ। साडा कोई मतलब नहीं है, साडा मतलब अपने नाल है, साडा मतलब परमेश्वर नाल है। नबी कहता जो साडे नाल दे नहीं हैं वो अज नहीं तो कल सानू छड्ड जाणगे। हालेलुया। नबी को पूछा गया असी कलीसियाई दस्तूर चर्च ऑर्डर लागू किया, बहुत सारे लोग छड्ड के चले गए, की करिए? नबी ने कहा साडे नाल दे नहीं सन। परमेश्वर के लोग कदे परमेश्वर के वचन तो ठोकर नहीं खाते, परमेश्वर के लोग कदे परमेश्वर के वचन तो लोगों को छड्ड के नहीं जाते, परमेश्वर के लोग कदे भी परमेश्वर को तुच्छ नहीं जानते। परमेश्वर के लोग हमेशा ही हर गल दे विच हर हाल दे विच परमेश्वर नूं पहल दिंदे हैं, परमेश्वर के नाल एक होंदे हैं और वो चर्च नूं नहीं छड्डदे, चर्च के लोगों को नहीं छड्डदे। पर शैतान कहता आ नहीं ये तो अपना चर्च नहीं छड्डदा, अपने चर्च के लोगों को नहीं छड्डदा।
मेरे भाई भैनों, मैं कितना छड्ड सकदा हाँ, तुसी कितना छड्ड सकदे हो? क्यों? क्योंकि चर्च के अंदर परमेश्वर की संगति आ। हालेलुया। परमेश्वर इदां दे लोकां नूं पसंद नहीं करेगा जिहड़े बस मतलब प्रस्त हन, अपना मतलब कड्ढण दे लई चर्च आउंदे हन ते मतलब पूरा होंदे ही वापस चले जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहुंदा आ कि हर हाल दे विच परमेश्वर का धन्नवाद किया जाए। शैतान बहुत चातर आ। शैतान तुहाडी शरीरिक हालत नूं, हालातां नूं इस तरह का बना सकता है, बीमार कर सकता है, परेशान कर सकता है, सरकारां नूं तुहाडे खिलाफ खड़ा कर सकता है, तुहाडे रिश्तेदारां तो तुहाडी निंदा करवा सकता है, तुहाडे विरुद्ध सारे हालात खड़े कर सकता है कि तुसी परमेश्वर नूं छड्ड जाओ। मैनूं एक भाई मिलिया, मैं नाम नहीं लवांगा, मेरा एक बड़ा अजीज़ भाई है, मेरे तो पुराना अंत समय के संदेश के अंदर, और मेरा ख्याल आ जे 16-17 साल मैनू हो गए तो मेरे तो हो सकता कि 5 साल पहला ही होवे पुराना, 20-22 साल तो प्रभु च चल रहा एक मनुख अंत समय के संदेश के अंदर। और कहता कि मैं पिछले दिनों च इन्ना क परेशान रहा हाँ कि मैनू लगा कि मैं प्रभु नूं छड्ड दा। वेखो मेरे भाई भैनों, शैतान इदां दे हालात बना दिंदा आ कि एक विश्वासी कहता है मैं प्रभु नूं छड्ड दियां, पर नहीं, शैतान यही तो चाहुंदा है। हालेलुया। शैतान यही चाहुंदा है कि तुसी परमेश्वर नूं छड्ड दिओ, पर नहीं, असी परमेश्वर नूं नहीं छड्डांगे, असी परमेश्वर दे नाल रवांगे। परमेश्वर ने वादा किया मैं तैनूं नहीं छड्डांगा, तो फिर मेरे भाई भैनों असी भी परमेश्वर नूं नहीं छड्डांगे। हालेलुया। परमेश्वर वचन आ, परमेश्वर जीवन आ। और देखो हर व्यक्ति जिहड़ा परमेश्वर के वचन नूं मनदा आ, वो परमेश्वर के वचन के अधीन रहिंदा आ। और सप सारे जंगली जानवरों नालों चातर सी, और अज परमेश्वर के लोग चातर नहीं हुंदे। अज जे कोई चातर आ, कोई चलाक आ, कोई चुस्त आ, तो शैतान का पुत्र आ। हालेलुया। क्योंकि सारी चलाकी और चुस्ती सप नूं दित्ती गई आ। परमेश्वर के लोगों को चतरापना नहीं दिता गया, परमेश्वर के लोगों को चलाकियां नहीं दित्तियां गईयां तुसीं एक दूजे नाल चलाकियां मारो। हालो हालेलुया। परमेश्वर का लोग बड़े धीरजी, बड़े हलीम, बड़े नम्र, बड़े नरम सुभाव वाले लोग हैं। और शैतान तुहानूं हमेशा खजाउणा, परेशान करना और चिड़चिड़ा बनाना चाहुंदा है। क्यों? क्योंकि शैतान बहुत चलाक आ। तुहाडे घर दे विच तुहानूं बच्चों के द्वारा, तुहाडे अपने माँ बाप के द्वारा, तुहाडे घरेलू रिश्तेदारों के द्वारा, आंढियां गुआंढियां के द्वारा तुहाडे लिए कोई समस्या खड़ी कर सकता है कि यह बंदा खिजिया रहे, इसदा आनंद जाता रहे, इसकी शांति जाती रहे, पर शैतान नहीं जानता। परमेश्वर के लोग इस गल नूं समझ चुके हैं कि शैतान बहुत चातर है। शैतान कमज़ोर अंग कोल गया, शैतान आदम दे कोल नहीं गया, औरत कोल गया। और मेरे भाई भैनों, अज भी जिहड़ा शैतान आ वो तुहाडे पास्टर कोल नहीं जाता, वह कलीसिया कोल जाता आ, उसनूं तोड़न की कोशिश करता आ और कलीसिया नूं खदेड़न की कोशिश करता आ। और शैतान का आत्मा है जिहड़ा पास्टर तो अलावा सीधा थले कलीसिया दे नाल गल करता है। हालेलुया। शैतान बहुत चातर है, बहुत ज़्यादा चातर है। और शैतान की चलाकी नूं समझ लो। शैतान आ जिहड़ा पास्टर नूं, आदम नूं छड्ड के, उहदी पत्नी आत्मिक कलीसिया नूं छड्ड के हवा दे कोल जाके उसनूं भरमाउण की कोशिश करता है कि नहीं 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 नहीं, तुसीं, तुहाडा चर्च नहीं लग रहा, तुसीं इत्थे आ जाओ, तुहाडा पास्टर इदां आ, तुहाडा आदम इदां आ, और बस तुसीं तां इस रुख तो ना खाओ। हालेलुया। पर मेरे भाई भैनों, वो कहता है कि तू आ फल खा तो तेनों तेरियां अखां खुल जाएगियां, साडी गल नूं सुन और तू बहुत सियाणी बन जाएगी, तू भाई बहुत वधिया बन जाएगा, तू चंगा हो जाएगा। एक बार साडे कोल दुआ करा के वेख तो तेरी तो बीमारी खत्म हो जाएगी। ना मैं चंगा कर सकता हाँ, ना कोई होर चंगा कर सकता है सवाई यसू मसीह तो। परमेश्वर का आत्मा आ, मसीह यसू का आत्मा आ, मसीह यसू का लहू है जो शिफा दिंदा आ। हालेलुया। सो मेरे भाई भैनों, शैतान दियां गल्लां च नहीं आउणा। शैतान बहुत ज़्यादा चलाक आ, शैतान बहुत ज़्यादा चातर आ। शैतान ने हर रस्ते के उत्ते ठोकर लाउण दे लई अपना पत्थर रखा होया आ। शैतान हर एक जीवन नूं डिस्टर्ब करना चाहता है जो शांति पाया होया व्यक्ति आ। हालेलुया। शैतान बहुत चातर आ। और मैं चाहता हाँ कि तुसीं शैतान की चतुराई नूं समझो, शैतान नूं लत मारो, शैतान दे क्रिएट कीते हालातां नूं, शैतान दे हालातां नूं
समझ के परेशान ना होवो, बल्कि आनंद करो भी शैतान असी तेरी चाल च नहीं आना, असी नहीं खिंचना, असी नहीं लड़ना, असी नहीं झगड़ना, असी नहीं चुगली करनी, असी नहीं निंदा करनी, असी नहीं किसी के खिलाफ बोलना, असी तो परमेश्वर च सदा आनंद रवांगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर तुहानू घर बैठे ही बरकत देगा। बहुत जल्द परमेश्वर ने चाहा तो सकदा अगले संडे तो असी किते ना किते इकट्ठे होकर संगति कर सकीए, पर परमेश्वर जे नहीं भी चाहता तो मेरे भाई भैनों तुसी जो ऑनलाइन मैं चाहता हाँ कि जूम ऐप का लिंक तुहानू भेजा जाता है कि तुसी उहदे नाल जुड़ो। जे तुसी नहीं भी जुड़ते हो तो यूट्यूब का लिंक तुहानू मिल जाएगा, तुसी इहदे उत्ते इस प्रचार नू सुन सकते हो और तुसी मैनू फोन कर सकते हो। प्रभु मेरे भाई भैनों तुसी अपने भाइयों नाल, अपने सेवक भाइयों नाल, अपने सहयोगी भाइयों नाल, भैनों नाल राबता कायम करके रखो, उन्हां नाल संगति बना के रखो, क्योंकि तुसी जिद्दां दी संगति करोगे उदां दी रंगत तुहाडे उत्ते आ जाएगी। जे तुसी संसार के लोगों के नाल संगति बनानी शुरू कर दी तो संसार का रंग तुहाडे उत्ते चढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए तुसी परमेश्वर के लोगों नाल संगति बना के रखो ताकि परमेश्वर का रंग तुहाडे उत्ते चढ़िया रहे। प्रभु तुहानू सब बरकत देवे। प्रार्थना करांगे। मुक्तिदाता खुदावंद परमेश्वर असी समझ लिया, असी जान लिया कि शैतान बहुत चातुर आ। प्रभु असी चाहते हैं साड़ी मदद कर कि असी कदे भी शैतान की चुस्ती चलाकी चतुराई च ना फस सकीए, बल्कि असी पवित्र आत्मा का मसा ग्रहण करिए और सारे शैतान के गंदे आत्मे, पर्सनल डीमनस, फैमिली डीमनस और सब कुछ जो हालात साढ़े खिलाफ हैं उन्होंने सबना का सामना मसीह यीशु के नाम के कर सकीए। प्रभु यीशु सानू बरकत दे, अज के वचन के द्वारा बरकत दे, अज दे साढ़े सारे प्रचार में तेरे तक सौंप देंगे। प्रभु जो भी आ जो भी मेरा भाई भैन सुने, इसमें वेखे पढ़े समझे, खुदावंद उसनू बरकत दे। हर एक घर दे विच जो भी इस वचन में सुनता आ शांति आवे और शैतान दियां चालां नंगियां कीतियां जाण और शैतान ना घरां चों दूर चला जाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे। प्रभु तुहानू सब नू बड़ी बरकत देवे।